अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum दोस्तों, myself Muhammad Shaib Akhtar and today we will learn about General Science class 5th and आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 Environmental Pollution। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन। मतलब आलूदगी के हमारे ऊपर क्या क्या असरात होते हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन काज डिजीज ऑफ थ्रॉट, स्किन एंड आइज। जो हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है ये कौन सी डिजीज काज होते हैं? थ्रॉट, गले की बीमारी हो गई, जिल्द की बीमारी हो गई और आंखों को नुकसानदेह साबित होती हैं। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स इंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर एंड काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। मतलब जो हमारे पास टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ये जब हम सांस लेते हैं तो इससे हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारी नालियों को बंद करना शुरू कर देते हैं और ब्रीथिंग में सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। ब्रोंकाइटिस एंड सीरियस डिजीज लाइक लंग कैंसर। इससे जो सीरियस डिजीज है जैसे लंग कैंसर होगी वो वाकई हो सकती है। इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन शोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये कि जो एयर पोल्यूशन है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो कर रही है, उससे रोक रही है। इट आल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट। इस वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। एसिड रेन डैमेज ट्रीज, बिल्डिंग एंड लाइफ इन पॉन्ड एंड लेक etc। मतलब ये कि ये जो एयर पोल्यूशन होती है ये क्या कर रही है कि जो फिजाई मतलब बादल वगैरह जिस तरह या रेन होती है उसमें ऐड हो जाते हैं और जो रेन होती है बारिश होती है उसको आलूदा बना देते हैं। अक्सर आप बारिश आप लोग देखते हैं कि मतलब एसिड रेन बहुत ही मशहूर है। मतलब ये कि ये क्या काफ़ी नुकसानदेह होती है। इस तरह बिल्डिंग वगैरह पे गिर जाए तो मतलब बिल्डिंग का पेंट वगैरह भी उतर जाता है और काफ़ी बिल्डिंगों को नुकसान देती है। तो एसिड रेन आजकल बहुत आम हो गई है। बारिश का पानी काफ़ी आलूदा हो चुका है एयर पोल्यूशन की वजह से और ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फिर ज़मीनी जो मतलब पानी में जो मखलूक़ात रहते हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। Polluted water affect the animals, plant and people who use it। जो polluted water होता है ये एनिमल जानवरों को भी नुकसानदेह साबित होता है, प्लांट्स को भी ये नुकसान देता है और साथ साथ जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनको भी नुकसान देता है। Germs present in polluted water cause disease like cholera, diarrhea, typhoid and dysentery etc। मतलब ये कि बैक्टीरिया जो कि सीवरेज वगैरह पानी में रहते हैं वहाँ पे पलते हैं तो ये क्या करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा करते हैं। इनकी वजह से मोलक बीमारियाँ काफ़ी पैदा होती हैं जिसमें हमारे पास आज पेचस हो जाता है, टाइफाइड हो गया, हैजा वगैरह की ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। टॉक्सिक मैटर्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम एंड arsenic etc are present in industrial waste which pollute the water and लैंड इन्वायरमेंट। जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, ये ऐसे मतलब टॉक्सिक मटेरियल हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में मौजूद होते हैं। जब ये मतलब वहाँ से खारिज होते हैं तो ये हमारे ज़मीनी आलूदगी साथ माहौल को भी आलूदा करते हैं और ज़मीनी आलूदगी भी पैदा करते हैं। दे का सीरियस डिजीज लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। मतलब ये कि ये हमारे पास सीरियस डिजीज काज करते हैं जिसमें हमारे पास कैंसर हो गया एंड ब्रेन डैमेज हो गया। मतलब ये कि दिमाग को नुकसानदेह साबित होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन वॉश इनटू रिवर्स एंड ओशंस पोल्यूट वाटर एंड हार्म द लाइफ इन वाटर।
मतलब ये कि कूड़ा क्रिकेट और दूसरे जो मतलब फजलाजात होते हैं जब दरिया समुद्रों में हम लोग शामिल कर देते हैं तो इनमें मौजूद जो जहरीले होते हैं मरकबात और बैक्टीरिया पानी को आलूदा करते हैं और उसमें रहने वाले जानदारों की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉक एंड रॉ सीवेज यूज मच ऑफ दी ऑक्सीजन फ्राम वाटर। ड्यू टू दिस रीज़न द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड दस डाई। मतलब बैक्टीरिया जो कि सीवरेज वगैरह पर पलते हैं पानी में मौजूद ऑक्सीजन का बेशतर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर ऑक्सीजन की कमी के बायस मर जाते हैं। ऑयल फ्राम दी टैंकर्स ऑफ ए शिपरेक स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द सी वाटर एंड डैमेजेस द सी एनिमल। मतलब ये कि जो बहरी जहाज तबाह हो जाते हैं उनसे जो ऑयल रिलीज हो जाता है निकल जाता है पानी में तो वो क्या करता है कि जो आबी हयात होते हैं उनको नुकसानदेह साबित होता है, उनके लिए उनकी ज़िंदगी को मुश्किलात बना देता है। देन हमारे पास है मैया टू रिड्यूस पोल्यूशन। मतलब कौन से हमारे पास ऐसे ज़रिए जिनसे हम आलूदगी को कम कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ हैं हल हैं हमारे पास जिनकी वजह से आलूदगी को कम किया जा सकता है। सबसे पहले फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज़। जो फैक्ट्रीज हमारे पास होती हैं उनको शहरों से दूर लगाना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब माहौल में जो इंडस्ट्रियल मतलब वेस्ट वगैरह दाखिल होता है उससे पहले उसे इनइफेक्टिव बनाया जाए। मतलब ये कि उसके नुकसानात को कम करके उसको बाद में रिलीज़ किया जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर और अदर वाटर बॉडी। मतलब हमें जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर जैसे दरिया हो गए नहरें हो गई इनमें हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह या जो सीवेज होते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो हमारा काफ़ी पानी ख़राब हो चुका है, नहरी पानी हो गया सारा कुछ पीने के काबिल भी नहीं रहा। डोमेस्टिक रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू दी स्ट्रीट और पेन प्लेसेस। मतलब ये कि जो हमारे पास इंडस्ट्री कूड़ा क्रिकेट वगैरह हो गया या कोई भी सॉलिड वेस्ट है हमें गलियों में या इस तरह खुली जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। और हमारे पास कौन से तरीके हैं जिसे रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन रोड पे हमें गाड़ियों की तादाद को कम कर देना चाहिए। रिसाइकल दी प्लास्टिक वेस्ट कैन बोतल एंड शॉपिंग बैग। मतलब ये जो हमारे पास होते हैं कैन्स हो गए बोतल्स हो गए शॉपिंग बैग ये काफ़ी नुकसान देते हैं, गलते सड़ते बिल्कुल भी नहीं है तो इन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए। मतलब बार बार अगर इन्हें हम एक दफ़ा यूज़ कर ले तो दोबारा मतलब इन्हें फैक्ट्री में जिस तरह वेस्ट करके फिर उसी तरह इन्हीं से दोबारा और चीज़ें बनाई जाए और बैग्स वगैरह बनाए जाए ताकि ये रिसाइकल होते रहें। रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एज दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। हमें दरख्तों को कम काटना चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह माहौल की आलूदगी कम हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स इफ एक्सीडेंटली रिलीज इन द एयर विल डैमेज द प्रोटेक्टिव ओजोन O3 लेयर। ओजोन जो हमारे पास लेयर है ये सूरज से काफ़ी ख़तरनाक जो रेडिएशन होती है उनको ऑब्जर्व कर लेती है जो कि हम तक नहीं पहुंच पाते और इस तरह हमारी हिफाजत करती है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशन वगैरह मतलब होते हैं हमारे पास फ्रीजर उनसे रिलीज होती है तो ये इस तरह अगर माहौल में रिलीज हो जाए तो ये हमारे माहौल ओजोन को ख़त्म कर देती है। इस तरह हमें ये करना चाहिए कि ओजोन की क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हमें कोई ऐसा मतलब यूज़ करना चाहिए, कोई ऐसे केमिकल यूज़ करने चाहिए जो कि ओजोन को नुकसान ना दे। इसकी जगह पे मतलब अल्टरनेट कोई भी हमें यूज़ करना चाहिए, नेचुरल सिस्टम कोई भी यूज़ करना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं एग्जॉस्ट मतलब ये कि जो कि पानी सीवेज वाटर पानी उसको यूज़ में लाते हैं इस तरह उसको मतलब एक ट्रीट करके उसको अच्छे तरीके से मतलब साफ़ करके ये डिस्पोजल वेस्ट होता है मतलब अक्सर शहरों में देते हैं, गाड़ियाँ ले जाती हैं वेस्ट को और कहीं और जगह पे जाके फेंक देती हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए।